हाँ जी स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हमने देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, वैलिडिटी के बेसिस पे 1 2 3 4 पार्ट्स में हमारे कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करा गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो अब वन बाय वन समझते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दिस इज 5 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कह रहे हैं वैलिडिटी के बेसिस पे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं, उसके बेसिस पे 5 तरीकों से एक कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करा गया है। नंबर 1 इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अ वैलिड contract an agreement in which it is binding and enforceable is a valid contract। आपने किसी को बाइक बेची है, लेट सपोज ये है ए पार्टी, और इस ए पार्टी ने क्या करा है, किसी को बाइक बेची है। ठीक है, और सामने वाली पार्टी को क्या करना है, पेमेंट करना है, पेमेंट करना है। तो इसके अंदर क्या होना ज़रूरी है सर, इसके अंदर क्या होना ज़रूरी है, वो सारे के सारे असेंशियल एलिमेंट्स होना ज़रूरी है जो कि अभी हमने डिस्कस करे हैं। जैसे कि फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, जैसे कि दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, जैसे कि कैपेसिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, जैसे कि लीगल कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। अगर ये सारे के सारे, अगर ये सारे के सारे असेंशियल एग्रीमेंट्स, सारे के सारे असेंशियल एलिमेंट्स, ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स अगर आपको दिख रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा सर, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट क्या आता है, वॉइड। मैम कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, मैम कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है। सर बहुत 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 ध्यान से सुनेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब हो जाता है, when it ceases to become enforceable। देखो मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना। कई कीवर्ड्स एग्जामिनर आपके पेपर में ढूंढ रहा होता है, कई कीवर्ड्स एग्जामिनर को चाहिए होते हैं जब वो पेपर चेक कर रहा होता है। ठीक है, तो लॉ का पेपर जब आप लर्न कर रहोगे, या लॉ का पेपर जब आप समझ रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो आपको कुछ कीवर्ड्स अपने माइंड में रखने हैं। राइट, आप बहुत ज़्यादा ऑफ द बीट नहीं लिख सकते, बहुत ज़्यादा लॉ की लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, बट आपको कीवर्ड्स का मेक श्योर करना है। जैसे कि ये देखो, व्हेन इट सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल, सीजेस मतलब नहीं हो सकता। सर अब तो वो इनफोर्सिएबल ही नहीं हो सकता, सर इनफोर्सिएबल ही नहीं हो सकता। मैम एग्जाम्पल देके बताओ, हमें समझ नहीं आ रहा। चलो बेटा जी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर लेट सपोज ये है ए पार्टी, यहाँ पर ये अगली है बी पार्टी। ठीक है, ए पार्टी ने कहा कि मैं, सेम एग्जांपल ले लो, ए पार्टी ने कहा बी पार्टी को कि मुझे, मैं आपको बाइक सोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ये है ए पार्टी। अब बी पार्टी ने कहा ठीक है, मैं तुझे पेमेंट दे दूंगा, दैट इज ₹50,000 का पेमेंट दे दूंगा। बाइक के लिए कंसिडरेशन अमाउंट इज 50,000। सर अब हुआ क्या, ए ने अपनी बाइक देनी है, ये लोग ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेट सपोज इन्होंने एग्रीमेंट करा 1 दिसंबर को। ठीक है, कि मुझे जो गाड़ी, जो बाइक आप दोगे वो मुझे 10 दिसंबर तक प्लीज प्लीज दे देना, और मैं आपको 10 दिसंबर तक ही क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। अब इन बिटवीन हुआ क्या सर, इन बिटवीन 3 दिसंबर को इस बी का एक्सीडेंट हो गया, इस बी का एक्सीडेंट हो गया। तो फटाफट से आप मुझे बता दो, इस बी के एक्सीडेंट हो जाने से क्या ये एग्रीमेंट इनफोर्सेबल रहेगा, क्या ए बी को अपनी बाइक दे पाएगा? द आंसर इज नो मैडम, नो, नो मैडम, नो, आंसर इज नो, वो नहीं दे पाएगा। दैट इज वाई द कॉन्ट्रैक्ट इज ceases to be enforceable and it will become a void contract। ठीक है जी, समझ में आ गया। जहां पर
इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। जहां पर इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, जहां पर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे चलते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब मैडम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो बहुत ध्यान से समझते हैं। वॉइडेबल का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है या तो एक पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकता है, या ही वही सेम पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना सकता है? वॉइड भी बना सकता है। अब देखो, जैसे कि समझो समझो ध्यान से समझो, ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है। ठीक है, ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है। किसी एक पर्सन के एंड से तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। जैसे कि मैम, ये है एक्स, ये है वाई। ठीक है, एक्स ने वाई को क्या देना है? एक्स ने वाई को देना है अगेन अपनी बाइक देनी है। ठीक है, वाई ने क्या देनी है? पेमेंट देनी है। कितना मैडम? 50,000 रुपीज़ अभी आप बोल रहे थे। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। बट जो एक्स ने वाई को ऑफर दिया है ना, वाई ने एक्स को ऑफर दिया और एक्स ने एक्सेप्टेंस दिया कि हाँ भाई मैं तेरे को बाइक दे दूंगा, लेकिन जो एक्स की कंसेंट आई है ना, जो एक्स ने बोला है ना कि हाँ 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 भाई मैं तेरे को अपनी बाइक दे दूंगा, तो जो ये एक्स की कंसेंट आई है ना सर, वो कैसे आई है? गन पॉइंट में बंदूक रख के लिया भाई ने। हाँ हाँ मैम, बंदूक रख सकते हैं क्या एक दूसरे की कनपट्टी पे? बिल्कुल रख सकते हैं भाई, रखने वाले रख सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो वाई ने एक्स के साथ क्या किया है, गन पॉइंट पे उसकी कंसेंट ली है कि भाई ए मेरे को ही देने का, बाइक सिर्फ किसको देने का? मेरे को ही देने का। अब सर जो एक्स की कॉन्सेंट है ना, अब जो एक्स की कॉन्सेंट है वो क्या है? फ्री है क्या? फटाफट से बता दो, क्या एक्स की कंसेंट फ्री है? मैम आपने असेंशियल एलिमेंट्स में पढ़ाया था, असेंशियल एलिमेंट्स में पढ़ाया था कि कॉन्ट्रैक्ट का असेंशियल एलिमेंट है कि कंसेंट अपनी रजामंदी फ्री होनी चाहिए, किसी के भी प्रेशर में आकर नहीं देनी है। तो मैम यहाँ तो वॉयलेशन हो गया है उस पॉइंट का। सर वो वॉयलेशन होने से ही ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया है? द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। बात समझ में आती है? ठीक है, अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब एक्स का कंसेंट लिया है। कैसा लिया है एक्स का कंसेंट? गन पॉइंट पे लिया है। तो एक्स की कंसेंट लेने से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल बन गया है। एक पार्टी तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकती है, वो है एक्स पार्टी। बट क्या क्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, पेपर में लग जाता है ये वाला पॉइंट, तो इसको लीनियंट वे में नहीं समझने का, बहुत ध्यान से समझो। तो क्या क्या मैडम, ये वाई, जो ये वाई है जिसने गन पॉइंट रखा था एक्स के ऊपर, क्या ये इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है क्या? क्या ये इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है क्या? फटाफट से बताओ। सर आंसर इज नो, आंसर इज नो। सिर्फ जिसकी कंसेंट ली गई है, अगर वो गन पॉइंट पे ली गई है, तो उसकी ही कंसेंट के बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड, और यू कैन से वॉइडेबल हो सकता है। बट वाई की कंसेंट से ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हो सकता। चलो अब एक बार पढ़ाती हूँ, शायद आपको समझ में आए। देखो अब पक्का पक्का से समझ में आएगा। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, इसमें वन और मोर पार्टीज कौन है? एक्स की बात कर रहे हैं, कि वो इन्फोर्सिबल हो सकता है at one or more parties, but not at the option of other party। अदर पार्टी कौन है सर? यहाँ पर अदर पार्टी है वाई। सर वाई की कंसेंट से
उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड या वॉइड नहीं माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टीज की कंसेंट से माना जाएगा, जिसकी कंसेंट हम कैसे ले रहे हैं, थ्रू द गन पॉइंट ले रहे हैं। मैम अच्छा ये समझ में नहीं आया, ये तो समझ में आ गया जो आपने बताया कि सिर्फ एक्स का ही कंसेंट के बेसिस पे ही इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाया जाएगा, वाई का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मैम प्लीज अब ये भी बता दो कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड माना जाएगा और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब 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 वॉइड माना जाएगा। चलो अब ये समझते हैं। अब एक बात बताओ, लेट सपोज एक्स ने चुपचाप बिना कुछ बोले उसके प्रेशर में आके कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा दिया। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा दिया चुपचाप रहकर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया सर, द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड बन जाएगा। बट अगर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइंड कर दिया, किसने, एक्स ने, अगर एक्स ने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइंड कर दिया तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाने वाला है, वॉइड हो जाने वाला है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे चल सकते हैं। चलिए यहां से आप डिफरेंस अब पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल एज द नेम सजेस्ट, कि आप जो कंसिडरेशन ले रहे हो ना, यहाँ पर जो कंसिडरेशन ले रहे हो सर वो ही कैसी है, सर वो ही इलीगल है। कंसिडरेशन ही इलीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, इलीगल है। दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं कि भाई मैं तेरे को पैसा दूंगी, ओ माय गॉड, बट तुझे अगेंस्ट में क्या करना है, तुझे अगेंस्ट में मुझे ड्रग्स या क्रिमिनल इक्विपमेंट्स ट्रांसफर करने हैं मुझे, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों मैडम, क्योंकि इसका कंसिडरेशन ही क्या है सर, इसका कंसिडरेशन ही क्या है, इलीगल है। सर इसका कंसिडरेशन ही इलीगल है। देखो ध्यान से सुनो, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है वो बताती हूँ। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज लॉ फॉरबिड्स, फॉरबिड्स मतलब मना करता है, लो मना ही करता है, ऐसा काम नहीं करना साहब, ऐसा काम नहीं करना। The court will not enforce such contract but also the connected contracts. And illegal agreements are void. देखो यहां से पढ़ रहे हैं क्या कह रहे हैं, and illegal agreements are void but all void agreements are not necessary to be illegal। बेटा पेपर में क्वेश्चन लगेगा, हाँ बेटा पेपर में क्वेश्चन लगेगा, बताओ क्या सारे एग्रीमेंट्स, सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी टू बी इलीगल। फटाफट से मुझे जवाब दो, अभी हमने सब कुछ पढ़ा है, मुझे जवाब दो, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, सारे के सारे इलीगल एग्रीमेंट्स तो वॉइड होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, बट सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है ना। देखो सारे के सारे इलीगल एग्रीमेंट्स तो वॉइड होते हैं, मतलब इलीगल एग्रीमेंट सर इनफोर्सेबल नहीं है, इलीगल एग्रीमेंट्स की पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हम परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। लेकिन क्या सारे के सारे, इसलिए इलीगल एग्रीमेंट्स तो क्या है, क्योंकि हम सर इसको वॉइड कहता है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ सर जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स हैं वो सब के सब क्या होंगे, वो सर सबके सब वॉइड होंगे, पक्का पक्का से वो सबके सब वॉइड होंगे। बट मैडम, मैडम आपको पता है क्या क्या क्या, आपको पता है यार कि ना सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट्स कब होते हैं, जैसे कि अभी लास्ट एग्जाम्पल हमने देखा, बी का क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। अब जब बी का एक्सीडेंट हो गया था तो क्या इलीगल एग्रीमेंट था क्या, यहां पर क्या कंसिडरेशन जो थी वो इलीगल थी क्या सर, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। सो ये स्टेटमेंट भली भांति हमारे को समझ आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास, नेक्स्ट आ रहा है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, मैडम अनइन्फोर्सेबल क्या होता है समझ नहीं आया मैम, समझ नहीं आया अनइन्फोर्सेबल क्या होता है। रुको रुको बेटा रुको, अभी बताते हैं कि क्या होता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि ना अब इन्फोर्स्ड ही नहीं हो सकता। मैडम अब इन्फोर्स्ड ही नहीं हो सकता। मैम आपने उसमें भी तो यही बताया था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कि सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, इन्फोर्स्ड ही नहीं हो सकता। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड द अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड में क्या हो गया था, अब पॉसिबिलिटी नहीं है होने की, है ना। बट यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स सर, ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स। वहां पर तो क्या था, बंदे की डेथ हो गई, सर कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कराएं। जो एक और एग्जांपल सुन लो, आपने बाइक लेनी थी है ना, बट बाइक का ही क्या हो गया है, बाइक में आग लग गई। आपको कुछ गुड्स लेने थे लेकिन उस गुड्स लेने के चक्कर में गोडाउन में ही आग लग गई, तो सर सब्सटेंस ही अवेलेबल नहीं है ना, जो चीज आप देने जा रहे हो दैट इज नॉट अवेलेबल, दैट इज माई कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेक्निकल डिफेक्ट आ गया है। हाँ जी सर, यहाँ पर टेक्निकल डिफेक्ट क्या है मैम, टेक्निकल डिफेक्ट का मतलब नहीं समझ में आ रहा, अभी 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 बताते हैं सर। टेक्निकल डिफेक्ट का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। बेटा अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो ना तो पक्का पक्का से, अगर आप कुछ प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हो तो पक्का पक्का से उसको लिखित में ले लेना, उसको रिटर्न में ले लेना, तभी उसको क्या माना जाएगा, एक पुख्ता सबूत माना जाएगा, एक पुख्ता सबूत माना जाएगा कि हाँ आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हो, है ना। बिकॉज अगर कुछ आगे जाकर आपने अगर अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया और गाड़ी डैमेज हो गई तो आप इंश्योरेंस कैसे क्लेम करोगे, इंश्योरेंस क्लेम करोगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिटर्न पेपर। बट यहाँ पर क्या हुआ सर, सर यहाँ पर आपको रिटर्न में लेना था, कंसेंट आपको रिटर्न में लेना था, आपने तो लिया ही नहीं, आप लेना ही भूल गए। आपको लग रहा था ओरल कॉन्ट्रैक्ट विल प्रिवेल, बट सो सॉरी, यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। वी रियली वांट रिटन एग्रीमेंट हेयर, बट हमें तो दिखा नहीं गई, तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स्ड नहीं हो पाएगा। वी आर वेरी 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 सॉरी टू यू, बट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों मैम, आपने रिटर्न लेना भूल गए हो, आप रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाना भूल गए हो। तो फर्स्ट इज देखो एब्सेंस इन राइटिंग, वन इज एब्सेंस इन राइटिंग। नेक्स्ट क्या कहता है, बार्ड बाय लिमिटेशन। इसका क्या मतलब है सर, एक बात बताओ आप एक ब्रांड न्यू सूट खरीद के आए, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा, आप ब्रांड न्यू सूट लेकर आए। कहाँ से लेकर आए, आप कोई शोरूम से लेकर आए, ठीक है, कोई शोरूम से आप एक ब्रांड न्यू सूट लेकर आए और उस शोरूम वाले ने आपको क्या बोला, सर अगर आपको अपना पीस एक्सचेंज कराना है या रिटर्न कराना है तो आपको विद इन 15 डेज ही कराना पड़ेगा, विद इन 15 डेज ही कराना पड़ेगा। बट ये भाई तो चला गया, ये भाई घूमने निकल गया, ड्रेस लेकर ये भाई घूमने निकल गया। ये जाग रहे हैं, ये जाग रहे हैं अप्रॉक्सीमेट 60 डेज बाद। ये भाई साहब जिनको अपना ड्रेस चेंज करवाना था ना, जिनको अपना सूट चेंज करवाना था, ये 60 डेज बाद जाग रहे हैं। आपको क्या लगता है कर देगा शोरूम वाला चेंज? 60 दिन के बाद आपका ड्रेस वो चेंज कर देगा? नो मैडम, नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड बार्ड बाय लिमिटेशन, टाइम का गैप आ गया है। अब ये क्या हो गया है, बार्ड बाय लिमिटेशन, मतलब टाइम चला गया है, दैट इज वाई द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम, क्या हो गया है, द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अनइनफोर्सेबल
कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई? तो बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अनइनफोर्सिएबल। आया बात समझ? फटाफट से दोबारा से रिवाइज कर लो। हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस करे हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सेबिलिटी और वैलिडिटी। मैम नंबर 1 आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2 मैम आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इम्पॉसिबिलिटी है, अब कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। नंबर 3 आता है मैम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी की तरफ से ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है। वॉइडेबल मतलब ईदर वैलिड एक्सेप्ट करके और ईदर वॉइड उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करके। ठीक है जी। इलीगल एग्रीमेंट्स, इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं सर? जहां पर कंसिडरेशन ही कैसा आ गया है? इलीगल आ गया। कंसिडरेशन कैसा आ गया है? इलीगल आ गया है। मैम अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें 2 पॉइंटर्स का ध्यान रखना है। दैट इज 1 दैट इज एब्सेंस इन राइटिंग। आपने कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही नहीं लिया सर, आपकी गलती है, अपनी कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे। नंबर 2 बार्ड बाय लिमिटेशन। आपका टाइम जो था वो चला गया है, बार्ड हो गया है बाय लिमिटेशन। तो ये 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। आ गया समझ? बढ़िया तरीके से, वेरी वेरी गुड बेटा जी। चैप्टर नंबर 1 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा खासा पेपर लगता है चैप्टर नंबर 1 से, तो कुछ भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है जी, चलो आ जाओ। नेक्स्ट आता है, अब हम नेक्स्ट टाइप्स की बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। चलो